मीटिंग चल रही है। क्या आपको नहीं दिखता कि मुझे नहीं दिखता, या फिर आप भी मेरी तरह? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आप कौन है दीदी? तुम आयशा सरीन के कैबिन में हो, इस कंपनी की ओनर। आयशा जी, आयशा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है। मतलब जब मेरी आंखें गई नहीं थी तब? हाँ हाँ, मैम की सारी फिल्म देखी होंगी, और एक बार नहीं कई बार देखी होंगी, राइट? गलत। मैंने आयशा जी की सारी फिल्म्स देखी है और कई बार देखी है, लेकिन उन फिल्म्स में हर बार सिर्फ और सिर्फ आयशा जी को देखा है, सिर्फ उन्हें। मैम, आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगी ना? ये क्या है? ऑटोग्राफ कागज या डायरी में लिया जाता है, हाथ पे नहीं। लेकिन मैं तो आयशा जी का ऑटोग्राफ अपनी किस्मत में चाहती हूँ। लिफ्ट में आओ और हाथ नहीं चलो। थैंक गॉड गिरा नहीं। तो तुम अंधी नहीं हो? मैं अंधी भी हूँ और बहरी भी, लंगड़ी भी हो सकती हूँ और पीटी उषा भी, सुंदर भी दिख सकती हूँ और कुरूप भी। आयशा जी जो चाहे वो बन सकती हूँ। तो तुम एक एक्ट्रेस हो? बहुत अच्छी कलाकार हूँ मैं। अब एक्ट्रेस तो तब बनूंगी ना जब आयशा जी मुझे बनाएंगी। क्यों आयशा जी? Get up, get up, get up, get up. देखिए, मेरा तरीका गलत था, लेकिन आप एक बार मेरा ऑडिशन देखिए। मेरे अंदर टैलेंट बहुत भरा हुआ है। आयशा जी आप Now. चलो 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 निकलो यहाँ से, चलो। आयशा जी आप मुझे एक चांस तो दीजिए। अरे आप एक बार देखिए तो सही, टैलेंट कूट कूट के भरा है मेरे अंदर। आयशा जी मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। वाह, क्या लड़की थी आयशा। अभी अभी मुझे लगा कि हिस्ट्री ने अपने आप को फिर से दोहराया। प्रेम अंकल ने मुझे तुम्हारी सक्सेस की बहुत कहानियां सुनाई थी, उनमें से आज एक मैंने देख भी ली। वैसे आयशा, तुम भी तो एक स्मॉल टाउन से आई थी ना एक्ट्रेस बनने, ऐसे ही? और फिर प्रेम अंकल के कैबिन में घुस गई थी पागल लड़की बनकर। और फिर क्या, उन्होंने तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया और फिर तुम बन गई द स्टार एक्ट्रेस आयशा। और उसके बाद मानव सरीन की गर्लफ्रेंड, फिर बीवी और इस स्टूडियो की मालिक। लगता है इस ऑफिस को फिर से एक नई आयशा मिल गई है। जोया, इस ऑफिस को न्यू थिंकिंग की जरूरत है, ओल्ड फैशन रोमांटिसिज्म की नहीं। बाय द वे, तुम समर की गर्लफ्रेंड हो ना? बस वही रहा। हेलो मैम, मानव सर आ गए हैं। ओके। अभी आयशा जी दरवाजे पर आएंगी और मुझे अंदर बुला लेंगी। आखिर अब तक तो वो मेरे अंदर के टैलेंट को पहचान ही गई होंगी। आखिर क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दिया था मैंने। और वैसे मैं आज अच्छी भी बहुत लग रही हूँ। बुआ का दिया सूट जो पहना है, ये फैशन कैसे नहीं जमेगा बताओ। आप भी ना मानव, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं सच कह रहा हूँ,
यू नॉट बिलीव आजकल बड़े इंटरेस्टिंग हादसे हो रहे हैं मेरे साथ। जैसे कि आज सुबह ही मैंने सबर की हीरोइन को देखा। रियली? यस। कौन? आयशा सरीन। टेक 2। क्या मतलब? मतलब एक ऐसी लड़की जिसमें ऐसा स्पार्क है जो मैंने सिर्फ तुम में देखा। एक ऐसी एनर्जी जो इस कांच की दीवार के आर पार भी महसूस की जा सकती है। Just like you. लेकिन ये लड़की है कौन? नाम तो नहीं जानता इसका, लेकिन मैंने आज इसे ऑफिस में देखा था। ऑरेंज शलवार कमीज, चेहरे पे मासूमियत, वो स्मॉल टाउन वाली सादगी, जस्ट परफेक्ट। वो लड़की? नो, वो तो बहुत ही देसी है। ना बात करने की तमीज, ना कोई सोफिस्टिकेशन। मुझे लगता है कि आपकी आंखों को धोखा हुआ है। आयशा, मेरी आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स नहीं। And you know that very well. पता है उस लड़की में कुछ बात है। There's something about that girl. And you know why I can't be wrong? Because उस लड़की में वो फैक्टर है जो कभी गलत नहीं हो सकता। क्या? It's the Aisha Sareen fact. The superstardom fact. लेकिन ऐसे बहुत सारे लेकिन होंगे आयशा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सारे लेकिन के सॉल्यूशंस ढूंढ लोगे। तुम्हारे साथ रहेगी तो ट्रेन हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी। ये लड़की समर की हीरोइन बनेगी। लेट्स गिव हर अ शॉट। आयशा, ट्रस्ट। of course, anytime. See you at home. आयशा, मेरी आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स नहीं। पता है उस लड़की में कुछ बात है। There's something about that girl. Because उस लड़की में वो फैक्टर है जो कभी गलत नहीं हो सकता। It's the Aisha Sareen factor. The superstardom factor. आयशा, ये जो भी इंसान है वो तुम्हारे आसपास ही है, और ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। बी वेरी केयरफुल। निधि, आइए। ये है ना, इनको निकालिए पहले यहाँ से। मैडम चलिए यहाँ से। जा ही तो रही हूँ मैं। चलिए मैडम। अरे अरे हाथ छोड़िए मेरा। आप चलिए यहाँ से। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। देखना, एक दिन मैं इस ऑफिस में दोबारा आऊंगी और इसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में हीरोइन बनकर नई ड्रीम गर्ल बनूंगी, और फिर तुम्हारी आयशा मैडम मुझे खुद अंदर लेकर आएंगी। चलो अभी। रुक जाओ। मेरी फैन हो, नवरंग स्टूडियोज में काम करना चाहती हूँ। ये लो, नवरंग स्टूडियोज का कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, नवरंग स्टूडियोज को तुम्हारी जरूरत है। नवरंग स्टूडियोज को मेरी जरूरत है। आयशा जी ने खुद कहा। बताओ। पहले भैया को फोन करती हूँ। लेकिन बता तो सही हुआ क्या है? साथ में सुन लेना। लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी, कैसी है? पहले आप बताइए कि आप खड़े हैं कि बैठे हैं? मैं बैठा हूँ। क्यों? आपकी बहन ने कॉल कर दिया है। मुझे नवरंग स्टूडियोज ने हीरोइन सेलेक्ट कर लिया है अपनी नई फिल्म के लिए। सच? क्या? सच? सच भैया, कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है। लक्ष्मी, माता रानी की कसम, मैं अभी के अभी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट के आता हूँ। ठीक है भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो सच कह रही है बावले? हाँ, वो सच कह रही हूँ। आयशा जी ने खुद आके मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि नवरंग स्टूडियोज को तुम जैसे टैलेंट की बहुत जरूरत है। क्या धांसू आने पर की एक्टिंग की थी मैंने। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चे। कॉन्ट्रैक्ट दिखा। पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर देखेंगे। अरे भैया जल्दी चलो, नहीं तो सस्पेंस में तो मेरी जान निकल जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी। बुआ, कॉन्ट्रैक्ट देखने का बहुत मन कर रहा है ना? बहुत। अच्छा ठीक है, आप देख लो, मैं नहीं देखूंगी। अब गणेश जी के चरणों में रखो या आपके, मेरे लिए तो एक ही बात हुई ना। चलो पढ़ो। हाँ। बुआ, हाँ, अब पढ़ ही रहे हो तो जोर से पढ़ दो। अच्छा ठीक है। ये अनुबंध नवरंग स्टूडियो और कुमारी लक्ष्मी माथुर के बीच है। नवरंग स्टूडियो इस अनुबंध के तहत लक्ष्मी माथुर को अपनी कंपनी में बतौर हीरोइन रखता है। आगे बढ़िए। अरे नहीं, इसमें तो पीए लिखा है। पीए? हाँ, पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा, वो पीए का रोल होगा। आयशा जी ने भी अपनी फिल्म में पीए का रोल किया है। अब आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है। इस काम के लिए लक्ष्मी माथुर को प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 10,000 नहीं बुआ, 10 लाख होगा। आप ठीक से पढ़िए ना। नहीं, 1, 2, 3, 4, 10,000 रुपए ही लिखे हैं, 10 लाख नहीं, 1 लाख भी नहीं है। अरे लक्ष्मी, अंकों में भी लिखा है और शब्दों में भी। देख पीए? लेकिन क्यों? मैं तो हीरोइन का ऑडिशन देकर आई थी। आयशा जी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? उन्होंने मुझे पीए की नौकरी क्यों दी? लक्ष्मी नहीं! फिल्म का जो हीरो है वो एक कॉमन मैन है, एक चौल में रहने वाला आदमी। उसके एस्पिरेशंस, उसकी मुश्किलें, उसकी
क्या मैं डिस्टर्ब कर सकती हूँ? जरूर कर सकती हो। इनफैक्ट तुम बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। तुम्हारी ओपिनियन की जरूरत है। That's it. आयशा, मुझे लगता है कि अक्षय के फिल्म के हीरो की स्ट्रगल थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। बहुत ही फेरी टेल स्टोरी लग रही है मुझे। पर वही तो कॉमन मैन को चाहिए, फेरी टेल्स। यू नो, जो रेगुलर जिंदगी की जद्दोजहद से थोड़ा अलग हो, लाइक हैप्पी एंडिंग्स। तुम सही कह रही हो आयशा, लेकिन कहानी अच्छी के अलावा सच्ची भी तो लगनी चाहिए। यू नो, अगर ढूंढने जाएंगे तो ऐसी कई कहानियां मिलेंगी हमें। अब इस नवरंग स्टूडियो के बाहर ही ऐसी कई लड़कियां हैं जो नवरंग स्टूडियो की हीरोइन बनने के लिए बेताब है। अच्छा, वो लड़की से बात की तुमने? हाँ उस लड़की से बात की तुमने? हाँ, की ना। लेकिन मानव, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। आई मीन, वो यहाँ एक्टिंग के लिए आई ही नहीं है। उसे जॉब चाहिए। यू नो हाउ इट इज, राइट? मिडिल क्लास मेंटालिटी। उन लोगों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। उस लड़की में तो सरप्राइजिंगली एक्टिंग करने का ना ही कोई शौक है, ना ही कोई जज्बा। That's strange. आयशा, मेरी खातिर तुम उससे एक बार बात करके देख लो। She is apt for this character. मैं चाहता हूं कि ये फिल्म वही करे। श्योर। अक्षय, फोकस करो एक ऐसी कहानी पे जहां एक लड़का और एक लड़की शहर में आते हैं, भटक रहे हैं और सपने तलाश रहे हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं। ऐसे कई लड़के लड़कियां होंगे इस शहर में। इनफैक्ट अभी भी एक ऐसा खूबसूरत कपल होगा जो इन्हीं गलियों में भटक रहा होगा, अनजाना सा, दीवाना सा। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? सब मेरी वजह से हुआ ना? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ये तो रिक्शा वाले और मेरी गलती थी। मैं पहले से बैलेंस खो बैठा था। सुबह भी एक्सीडेंट हो चुका है। भला क्यों? तुम्हारे पहियों में हवा कम है क्या? नहीं, मुझ में। ये साइकिल चलाई नहीं जाती। ये साइकिल चलाई नहीं जाती तो कौन सी साइकिल चलाते हो तुम? मेरा मतलब पीछे समोसे का पीपा है ना, और साइकिल भी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए अटक अटक कर चलती है। तो एक काम करो, तुम साइकिल चलाओ, मैं पीपा पकड़ती हूँ। चलो। थैंक यू। आप घर चलो, तुम्हें 3-4 समोसे मुफ्त में खिला दूंगा। संभालना। हुआ, अब तक तो जोधपुर में घर तो क्या पूरे मोहल्ले को पता चल गया होगा। भैया तो सीधा वापसी का टिकट भेज देंगे। क्या करें? लक्ष्मी, तुम्हारा ऑडिशन था ना आज, कैसे हुआ? तुम गई थी ना नवरंग? हाँ गई थी ना। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस उन्होंने मुझे अपनी हीरोइन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। हाँ, ऐसा धांसू ऑडिशन दिया मैंने, मानव जी तक तालियां बजा रहे थे। मानव जी भी थे वहाँ पे? कौन कौन नहीं था, वो समर सरीन ऐसे सूखे मुंह से मुझे कांग्रेट्स बोला जैसे अमिताभ बच्चन को उसके ऑपोजिट कास्ट कर दिया। बताओ। समर सरीन भी था वहाँ पे? क्यों नहीं होगा, आखिर हीरोइन तो उसी की हूँ ना। अच्छा, और कुछ कहा समर सरीन ने? कहता क्या, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई मेरी एक्टिंग देख के। अरे वाह। फिर क्या, आयशा जी उठी और मुझे गले लगा लिया और कहा कि हमें दूसरी आयशा मिल गई। वाह। और फिर क्या, उनकी असिस्टेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो मैंने साइन कर लिया। और फिर मानव जी उठकर बोले कि आज से तुम हमें सर नहीं भैया बुलाओगी, योर फैमिली नाउ। और फिर क्या, और फिर सब काम पे चले गए और मैं ऑटो पकड़ के यहाँ आ गई। और फिर वो वाला पार्ट कहाँ गया जब मानव जी ने तुमसे कहा कि अब तुम हमारी हीरोइन बन चुकी हो, अब तुम रिक्शा में घर मत जाओ, स्टूडियो की गाड़ी ले लो। और फिर वो पार्ट कहाँ गया जब आयशा जी ने तुमसे कहा कि अब तुम हीरोइन बन चुकी हो ना, किराए के घर पे मत रहना, स्टूडियो का फ्लैट ले लो। इमेज डाउन हो जाती है ना।
बड़ा जानते हो नवरंग स्टूडियोज के बारे में। मुंबई में सबको पता है, रातों रात धूल से सितारा बनने की कहानियां तो करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाती है। उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए तो लोग रात और दिन भटकते रहते हैं दीवानों की तरह यहाँ। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि कोई भी मंजिल पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। और तुम्हारा ये रास्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई और रास्ता मिल जाएगा। तुम बेचते समोसे हो लेकिन बातें बड़ी अच्छी करते हो। अब ये समोसा बेचना मेरा रास्ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और थैंक यू तुम्हारी सपोर्ट के लिए। घर आ गया और मैं साइकिल सही से चला पाया। सपोर्ट? कौन सा सपोर्ट? मैंने तो बहुत पहले छोड़ दिया था, तुम अब तक खुद ही साइकिल चला रहे थे।